फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। तो ये वाला ब्लॉग जो है ये मेरे लिए बहुत ख़ास है, बहुत मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी बेटी का बर्थडे का ब्लॉग है। तो इतना दिन से मैं शेयर नहीं कर पाई थी। ये 7 तारीख को मेरी बेटी का बर्थडे था। तो फिर आप लोग तो जानते हैं अभी घर का सिचुएशन कैसा है और मेरे ऊपर काम का प्रेशर कितना ज़्यादा है। फिर भी ये इतना इम्पोर्टेंट दिन था ना, तो मुझे इसका ब्लॉग भी बनाना था, साथ में आप लोग के साथ शेयर भी करना था। और पहले तो सुबह हम लोग मंदिर आए, बेटी को लेकर ही आए थे। उसके पापा भी आ गए हैं, मतलब आ गए थे उसी दिन भोर भोर। तो काम बहुत ज़्यादा था, साथ में उनका तबीयत भी बहुत ही ख़राब है, जिस वजह से शाम को हम लोग कैसे क्या सेलिब्रेट करेंगे वो हम लोग सोचे ही नहीं थे। पर इनके दोस्त लोग ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए, जिस वजह से बेटी का बर्थडे बहुत स्पेशल हो गया और हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए। बस ये पूरा क्रेडिट जाता है इनके दोस्तों को, क्योंकि वो लोग ना बहुत ये किए, हेल्प किए हैं। बोले कि नहीं तुम ना बीमार हो, हम लोग तो ठीक हैं, उसका बर्थडे बिल्कुल ही सेलिब्रेट होगा। तो फिर वो लोग अरेंजमेंट किए सब कुछ, तो बेटी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो पाया। और अभी हम लोग मंदिर आए हैं और मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये जो मंदिर है ना, मैं पहले भी आई थी, जो कि हम लोग के यहाँ मेला होता है ना उस टाइम, जगधात्री पूजा का। ये जगधात्री माँ का मंदिर है। और देखिए कितना बड़ा घंटी है। और ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर लाल रंग का कपड़ा जो सालू बंधा हुआ है, ये सब है जो मन्नत करते हैं वो वाला सालू। इसमें नारियल बंधा हुआ रहता है। ये साल भर रहता है, फिर जैसे पूजा टाइम आता है उस टाइम खुलता है। देखिए इतना बड़ा घंटी है ना। मेरी बेटी बोली मुझे भी इसको बजाना था, तो फिर वो नहीं बजाने सक रही थी। तो ये जो पंडित जी हैं इनको हम लोग चाचा जी बुलाते हैं। तो फिर वो आके बोले कि नहीं तुम ऐसा करो कि इस तरह से अगर तुम चलाती हो तो फिर ये बजने लगेगा। तो फिर वो भी कोशिश कर रही है। देखते देखते कितना टाइम पार हो जाता है देखिए। और उस दिन याद कर रही हूँ, जैसे उस दिन ही उसको लेके आई थी घर हॉस्पिटल से। पूरा एकदम उसी दिन याद आ जाता है, आज का दिन आने से ही। तो अभी हम लोग को एक जान पहचान के मिले, तो फिर उनसे भी बात हुआ। और अभी ये टाइम जो है वो दोपहर का ही टाइम है। अभी भी मम्मी पापा घर पर पहुँचे हैं, 3-4 बजे का टाइम होगा, दोपहर मतलब 3-4 बजे का टाइम होगा। और यहाँ आए हैं हम लोग, दिखाऊंगी मैं आप लोग को कहाँ बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है। तो इनके दोस्त लोग अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, तो फिर ये बोले कि चलो तुमको थोड़ा दिखा देता हूँ। और ये महापात्र बाबू हैं, हम लोगों का अड्डा में पानी पिला रहे हैं। काम कर रहे थे। काम करते करते बीच में ही ज़बरदस्ती लेके आए हैं कि चलो देख के आओ। ये चलेगा ना तुम्हारा? चलेगा, दौड़ेगा। यहीं पे खाएंगे, यहीं पे केक काटेंगे, यहाँ पे बैलून दे दे रहे, ठीक है? बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया। अंधेरा में खड़े हो आप नहीं। हाँ, थोड़ा सिस्टम मॉडल। हाँ, तुम आइए वो हम लोगों के अड्डा में। नहीं, हमको घर छोड़ देते ना, हमको घर छोड़ देते, मेरा काम बाकी है वहाँ पर। और घर पर आए हैं मम्मी पापा भाई आए हैं। बाप रे बाप रे, इतना खाते बर्दाश्त नहीं होता, हजम नहीं होगा, हजम नहीं होगा। क्या वो एक्चुअली टाइम नहीं मिला था? नहीं मिला तो मान नहीं करेंगे। नहीं बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं रहने दीजिए। क्यों? नहीं, रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स लग रहा है। आपका फोन आ गया। मेरा सुबह से तो मैं ब्लॉग को स्टार्ट की थी, पर आप लोग से ढंग से बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि खुशी तो है मन में, क्योंकि बेटी का बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करना भी है। आपको भी थोड़ा दिखा देती हूँ ना। बर्थडे सेलिब्रेट भी करना था, और घर में सिचुएशन ऐसा है कि सेलिब्रेट नहीं भी करना है, क्योंकि माँ का तो जैसे हाथ टूटा है वो तो है, उनको तकलीफ़, साथ में इनका भी तबीयत काफ़ी दिनों से आप लोग को पता है, हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, तो इनका भी तबीयत सही नहीं चल रहा है। तो इसी वजह से खुशी का माहौल तो नहीं है घर पर। फिर भी हम लोग बेटी के लिए वो कुछ भी हो जाए थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे। तो सडनली हम लोग प्रोग्राम किए, नहीं चलो बाहर ही कर लेते हैं थोड़ा बहुत अरेंजमेंट, जिससे जो हो पाएगा। और ये कल रात 3-3:30 बजे पहुँचे ना, भोर ही पहुँचे हैं आज ही। तो वो इनका तो तबीयत ख़राब है, साथ में उनको रेस्ट भी नहीं मिल पाया है, तो मुझे काम है। और जैसे कि मैं आप लोग को बताई, मम्मी पापा और भाई आए हैं। पापा प्रॉमिस किए थे उसको वहीं पर हम लोग के वहाँ जब गए थे कि उसके बर्थडे में एनी हाउ वो पहुँचेंगे, तो फिर वो आ चुके हैं। तो आज का ब्लॉग शाम को, मतलब अभी तो खैर शाम नहीं हुआ अब बैलून यहाँ पर रखा गया था वो फूट गया। तो जैसे भी हो हम लोग शाम को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे आई होप, क्योंकि मन में थोड़ा सा चेंज करेंगे घर का माहौल को, क्योंकि घर में जैसे आप आते हो ना, पूरा आपको ये लगने लगता है। वजह ये कि सबका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि इनका तबीयत ख़राब है, माँ का तबीयत ख़राब है, इसी वजह से।
तो चलिए, यहाँ तो ऐसा डेकोरेशन होगा। अभी मैं घर जा रही हूँ, फिर आप लोग को शाम से आप लोग से मिलूँगी, बेटी को दिखाऊंगी कैसे क्या तैयार हो रही है और हम लोग कैसे सेलिब्रेट करें। होप कि बहुत अच्छे से हो सब कुछ। और हर साल उसका बर्थडे में बारिश होती है एक दिन होने से भी, इस बार तो अभी तक माहौल नहीं बना है, पर लग रहा है कि रात तक हो जाना चाहिए। कुछ बोलोगे? नहीं, हम बोलने लायक है नहीं। उनका तबीयत काफ़ी खराब हो चुका है। कुछ भी अरेंज नहीं कर रहा हूँ, जो भी अरेंज कर रहे हैं मैडम कर रहे हैं, मेरा दम नहीं है, मैडम और पापा मिलके ही कर रहे हैं, मुझे मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। अभी हम लोग अंधेरा में बैठे हैं और आप लोग को इसीलिए ये वाला जगह दिखा रही हूँ ना, कि यहाँ पर होगा बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन। अभी तक डेकोरेशन नहीं हुआ है, और डेकोरेशन होगा। डेकोरेशन नहीं होगा, सिंपल। हाँ, फिर गया। और कल रात में उसके लिए जितना बैलून वगैरह टांग के रखी थी ना, उसको रात को सरप्राइज दूंगी। चलिए निकलते हैं ना। एक पैकेट मंगवा देते हैं। क्या जरूरत पड़ेगा? तो यहाँ पर ब्लैक नहीं मिलेगा? यहाँ तो नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वही मिलेगा। ब्लैक लाना पड़ेगा। ब्लैक मिलेगा, यहाँ अच्छा लगेगा ब्लैक? व्हाइट लगेगा, व्हाइट तो यहाँ मिल जाएगा। कल मैं बाबा के साथ एक ही देख कर आई। हाँ, वो बहादुर वाला दुकान है। हाँ, तो अभी यहाँ पर डेकोरेशन होगा, तो हम लोग जा रहे हैं घर। आप लोगों को तो सुबह से नहीं बताई हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें पास में बेल आइकन है, उसमें ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और तो चलिए, मैं अभी चलती हूँ, फिर आप लोग से शाम को मिलूँगी। तो अभी के लिए टाटा, तैयार होने के बाद मिलती हूँ, और मम्मी पापा सबसे मिलाऊँगी। तो बाय बाय, शाम को मिलते हैं। को ड्यूटी भी जाना है। हाँ। लेकिन वो यहाँ का काम करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, वो होटल का जिम्मेदारी मिला है, ठीक है। कुक अभी देखिए हवा शुरू हो गया है यहाँ पर। लोग पहले ही आ चुके हैं, पर बर्थडे गर्ल अभी तक नहीं आई है, तो वो आ रही है उसका नाना नानी और दादाजी के साथ। उसकी दादी नहीं आ पाएंगी, वजह आप लोग जानते हैं, तो मैं और एक्स्ट्रा क्या बताऊं। पर हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी सेलिब्रेट करके घर वापस चल जाने का। और आज का सेलिब्रेशन का पूरा क्रेडिट जाता है उसका मानू मामू को और पंकज भाई को, और हम लोग के मामू को और साथ में महापात्र बाबू को स्पेशली। हाँ, तो मैं आप लोग को मिला देती हूँ। चलिए घूम घूम कर, ये देखिए वहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे हैं हम लोग के मामू और मेरी बेटी के मामू, यानी उसके मानू मामू। यहाँ पर दिन भर बेचारे धूप में केक लाना, ये करना, सब कुछ किए, और अभी भी लगे हुए हैं बैलून जहाँ जहाँ से उठ रहा है वो सब चिपकाने में लगे हुए हैं। और पिंकी आंटी बैठी हुई हैं यहाँ पर, बस उनका भी मूड ऑफ लग रहा है ना। आप लोग बताइए, तो लग रहा है कि नहीं ऑफ? लग रहा है ना, क्योंकि उनकी बेटी नहीं आई है, मुन नहीं आई है, जिस वजह से हर माँ को लगता है वो चीज़। क्या बोला से? तो थोड़ी देर बाद मैं मिलाती हूँ हम लोग की बर्थडे गर्ल से। तो यहाँ पर देखिए आ गई बर्थडे गर्ल सबके साथ, यानी उसके नाना नानी दादाजी आए हैं, उसके दादी तो नहीं आ पाई हैं, और साथ में उसका मामू आया है, और फिर एक चाचा जी हैं मेरे, तो वो आए हैं, जो वो ब्लू शर्ट में खड़े हैं, वो मेरे टूना काका हैं। और ये देखिए मेरी गुड़िया को, मिलिए मेरी गुड़िया से, आप लोग को हेलो कर रही है। उसका ड्रेसअप कैसा है आप लोग थोड़ा बता दीजिए कमेंट में, वो बहुत खुश होगी आप लोग का कमेंट से। तो साथ में वो जो बच्ची खड़ी थी ना, वो मेरी बेटी का बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है, किरण। मतलब जब भी यहाँ आती है वो बच्ची के साथ वो खेलती है यहाँ पर, और उसको उसका कहना था कि मैं उसके बिना नहीं जाऊँगी। घर पर जैसे सेलिब्रेट करते तो सारे बच्चे यहाँ आते, हम लोग के गली मोहल्ले के जितने बच्चे हैं सब आते, पर जैसे कि हम लोग बाहर कर रहे हैं, बच्चों को लेकर जाना थोड़ा सा ये हो जाता है, तो फिर इसी वजह से हम लोग नहीं लेके जा पाए। तो उन लोग के लिए घर पर ही हम लोग सब कुछ थोड़ा थोड़ा दे दिए। तो देखिए यहाँ पर ये था मेरी बेटी का केक। ये है उसका, कौन सा बोल रही थी, ब्लैक पिंक ग्रुप कुछ है, कोरियन ग्रुप, जैसे कि मेरी दीदी की बेटी की थी, उसका क्या था, BTS, बिल्कुल वैसा उसका है, ब्लैक पिंक ग्रुप। अब मुझे मेरे मुंह में आ भी नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग को ऐसा आदत नहीं है कुछ भी, थोड़ा बहुत मतलब जैसे तैसे एक ठो केक हो जाना चाहिए। पर आजकल तो बच्चों का सब कुछ डिफरेंट होता है, सब कुछ थीम बेस्ड होता है। देखिए उसका ड्रेस, केक, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। वो अपने हिसाब से चूज की है, उसका पसंद से आया है। हर बार उसके पसंद से अलग अलग केक आता है, पर इस बार का तो बर्थडे बहुत सिंपल सिंपल सा है। जो भी है जैसा भी है वो एंजॉय की, हम लोग को वही अच्छा लगता है।
थैंक यू। और अभी वो टाइम है जो कि सब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, यानी गिफ्ट कलेक्शन करना। सबको गिफ्ट दे रहे हैं और वो एक एक करके बड़ी मस्त ले रही है। बहुत खुश होते हैं हर बच्चे की गिफ्ट मिलने से। तो अभी उसका दादाजी क्या गिफ्ट दे रहे हैं, वो उसको घर पर ही दे रहे थे। तो बोली नहीं दादाजी, सबके साथ वहीं पर आप दीजिएगा, तो अभी दे दीजिए। तो देखिए उसके दादाजी क्या स्पेशल और एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हैं उसको। तो वो देखिए अपने से निकाल दे रहे हैं, आप लोग को भी दिखाएगी। ऐसा नहीं है कि खुद अकेले ही देखेगी। तो उसका दादी का एक्चुअली ये सब सिलेक्शन होता है कि वो उसके लिए हमेशा हर बार ऐसा कुछ सोच के रखती हैं, क्योंकि उनका थोड़ा डिफरेंट सोच होता है। वो खिलौना उलौना इतना नहीं सोचती हैं, वो हमेशा खिलौना से कुछ अलग ही सोचती हैं। तो क्या है इसमें पहले दिखा देती हूँ, फिर देखते हैं क्या आगे। दादाजी का गिफ्ट है जो कि है तो इसमें ईयरिंग था, आप लोग तो देखे कैसा लगा उसका ईयरिंग का डिज़ाइन, आप लोग को कमेंट में बताइएगा। तो अभी पिंकी और मैं दोनों मिलकर उसको पहना रहे हैं ईयरिंग, क्योंकि अभी उसको उसका दादाजी बोले कि पहना दो, और उसकी दादी को हम लोग को वीडियो कॉल से दिखाना है, क्योंकि वो नहीं आ पाई हैं। और जैसे कि मैं आप लोग को बताई, उनका ही ये सब रहता है कि ऐसा कुछ देंगे कि उसका काम में आने वाला चीज़ हो। तो फिर ये खाली कान में आई थी, वो तो जो पहले भी पहनी हुई थी भी उसका दादी का गिफ्ट था। तो कुछ दिन पहले ही वो 1-1.5 महीना ही पहले उसको निकाल कर रखी थी, नहीं पहनना है बोलकर। तो जैसे ही घर पहुँचे ना, उसकी दादी बोली कैसे खाली कान में हो। तो फिर बोले दादी इस बार आप हमको क्या गिफ्ट में दीजिएगा। तो बोली कि नहीं बताएंगे तुमको। तो अभी उसका मामू आ चुका है, वो आते साथ ही ना जमशेदपुर गया था। फिर उसके लिए क्या क्या लेकर आया है उसको, तो वो सब तो आप लोग को बाद में पता चलेगा। और उसके नाना जी उसके ड्रेस के लिए पहले ही उसको पैसा मिल चुका है नाना जी की ओर से ड्रेस का। तो बोले कि तुम अपने हिसाब से, क्योंकि आजकल बच्चों का अपना पसंद होता है, थीम होता है, तो फिर बोले चलो भाई तुम अपने पसंद से ले लेना। तो पैसा देकर गए थे, और साथ में इसमें क्या गिफ्ट है आप लोग को घर जाने के बाद दिखाएगी। तो देखिए अभी दादाजी नाना जी सबके पास इधर उधर घूम रही है, क्योंकि और भी कोई आने बाकी हैं, उनके और भी दोस्त लोग आएंगे। इस बार तो बहुत कोई नहीं है, मतलब सादा सिंपल सा बर्थडे है। फिर भी जैसा भी है आप लोगों को सबसे मिलाऊंगी जो लोग भी आएंगे। तो तब तक हम लोग थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लेते हैं सबके साथ, पहले मानू मामू और पिंकी आंटी के साथ उसका। तो एक एक करके सबके साथ हम लोग बर्थडे का जो पिक्स होता है वो सब लेंगे। तब तक मैं भी थोड़ा साइड में खड़ी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आ चुके हैं इनके दोस्त पप्पू और लिपि, उनकी प्यारी सी गुड़िया है एक, और उनके साथ आई है उनकी भांजी जो कि उनके साथ रहती है। बहुत प्यारी बच्ची है, और उनकी बेटी ना बहुत क्यूट सी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो जो ब्लू ग्रीन कलर का जो टी शर्ट में थे वो रिपुन है, वो मेरे एक देवर लगते हैं। और साथ में कान्हा भी आया है। बहुत गिने चुने लोग हैं, तो इसी वजह से एक एक करके पहचान करा रही हूँ। और यहाँ पर हैं इनके और एक दोस्त पंकज काका और मतलब चाची। तो चाची तो नहीं है, वो हम लोग की दोस्त हैं। तो फिर देखिए अभी वो टाइम है जब केक कटिंग होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ हवा जो भी आ रहा है वो सबको बंद नहीं करेंगे, गर्मी का टाइम था। पर ये जो जगह था हम लोग को बहुत रिलैक्स दे रहा था, इसीलिए हम खासकर इनके दोस्त लोग ये सब कोई मिलकर ये जगह डिसाइड किए। तो और भी कोई आने बाकी हैं, वो लोग आ जाते हैं, फिर मैं आप लोग से मिलाऊंगी। तब तक केक कटिंग कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए केक कटिंग तो हो गया, पर वो किसी को केक खिला नहीं रही है। वजह ये है कि उसको स्पून चाहिए, वो स्पून से ही खिलाएगी, क्योंकि आजकल बच्चों का अपना अपना एक बुद्धि होता है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो फिर उसको चाहिए एक स्पून, कोई ला दीजिए, तो फिर मैं उसी से सबको खिलाऊंगी। मैं बोल रही हूँ एटलीस्ट हाथ में पकड़कर थोड़ा सा दादाजी को नाना जी को सबको खिला दो। तो बोली नहीं, थोड़ा सा स्पून आ जाए, मैं स्पून से ही सबको खिलाऊंगी। और तो स्पून लाने के लिए बोले हैं। और तब तक मून से वीडियो कॉल हो रहा था, वो बर्थडे विश कर रही थी। तो भी देखिए उसका ध्यान है कि जल्दी जल्दी कोई ला दीजिए स्पून मेरे लिए, और मैं सबको खिला सकूँ। तो मैं बोली तुम एक काम करो, मैं निकाल देती हूँ नाइफ से, तुम हाथ से उठाओ और पहले दादाजी को खिलाओ, फिर नाना नानी सबको खिलाओगी, ठीक है। तो फिर एग्री हो गई और खिला रही थी यहाँ पर। देखा तो गल
पूरा और यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोग को पता तो है कि क्रीम लगाया जा रहा है पूरा, जैसे हम लोग फेस क्रीम लगाते हैं ना, बिल्कुल पिंकी वैसे ही लगा रही है सबको, सिर्फ बेटी को नहीं, मुझे भी, इनको भी, मम्मी पापा बाबा सबको वो लगाई। वजह ये है कि मेरी बेटी की जो दोस्त है ना वो थोड़ा उदास हो गई कि बेटी उसको गाल पर लगा दी, तो बोली मुझे क्यों लगा दी बोलकर उसका माइंड थोड़ा सा अपसेट हो गया। तो फिर चलो भाई बच्ची का मूड ऑफ हो गया, तो देखो सबको ऐसे लगाते हैं बोलकर, इसी वजह से ही खासकर उसको दिखाने के लिए, देखिए पिंकी कर क्या रही है उसको हंसाने के लिए। तो यही सब हुआ। इसके बाद हम लोग करेंगे आज का फाइनल डिनर। उसमें क्या है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, उस टाइम शायद मैं भी जूम करके दिखा पाऊँ ना पाऊँ। आज का हम लोग का है कि मटन है, साथ में प्लेन रोटी है और सलाद है और एक मिक्स वेज है, जो कि मिक्स वेज ऐसा है कि जो थोड़ा नॉनवेज पसंद नहीं करते हैं उनके लिए है। और 2 तरह का मीठा था, एक रसगुल्ला था और एक गुलाब जामुन टाइप का था, और सलाद था, पानी, बस यही सब, और केक, और कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग को बार बार जो चीज़ बता रही हूँ वही है। और अभी मम्मी पापा भाई ये तीनों निकल जाएंगे क्योंकि दूर रास्ता भी, साथ में सुबह उठते साथ ही फिर से वही अपना अपना ड्यूटी भी है, तो बोले नहीं रुकेंगे नहीं, हम लोग चले जाएंगे क्योंकि भाई को सुबह काम है, तो इसी वजह से। लेट मेहमान लेट तो अभी मम्मी पापा लोग निकल रहे हैं, हम लोग का खाना नहीं हुआ है क्योंकि मैं गई थी माँ को देने, मैं घर से वापस आ रही हूँ घर से सासू माँ को खाने दे के। और पापा का वो ये लाते हैं गेट पास। हाँ बाय बाय, आप लोग अच्छे से जाइएगा। अभी भाई सेफ ड्राइव। हाँ टाटा। वाह, बर्थडे गर्ल शुरू। भूख लगा था। और मम्मी पापा भाई तीनों निकल गए। उसके बाद में, उससे पहले ही मैं घर गई थी और माँ को वहाँ पर खाने दे के आई, मतलब सब कुछ यहीं से जैसे जैसे बना है सब कुछ लेकर गई और वहीं पर उनको खाने दी। और फिर उनका खाना हुआ तो फिर मैं वापस आई दोस्तों के पास, क्योंकि मैं खाई नहीं थी। तो फिर वो बोल रही थी कि तुम क्यों आई बेकार का, लास्ट में आती। तो ऐसे थोड़ी होता है कि वो खाई नहीं है और मन भी थोड़ा ही लगता है, तो फिर वैसे खाने का तो फिर उनको दी, मैं रिलैक्स हुई और उसके बाद मेरा भी खाना हो गया अभी। और ये होता है सब, जो भी पार्टी उटी जो भी होता है सबका लास्ट में यही होता है, बैलून फोड़ने का जो काम रहता है, ये बहुत ही एंटरटेनिंग रहता है। तो देखिए मेरी बेटी को ना फोड़ना नहीं आता, डर रही थी, तो पिंकी उसको सिखा रही है कि ऐसे फोड़ना है बैलून को, देखो मैं सिखाती हूँ। तो फिर मेरी बेटी बोली मैं अकेले से एक करूँगी, तो फिर जैसे भी वो पिंकी उसको सिखाती है बैलून फोड़ना, तो बोलती है। और उस वहाँ से आने के बाद ना जितना कुछ था घर पर पूरा पिन से लेकर फोड़ना शुरू कर दी, उसको इतना मज़ा आया ये सब, और हम लोग को देखकर मज़ा आ रहा था। तो फिर मैं सोची कि चलो भाई मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप ले लेती हूँ। ये दिन क्या होता है कि आप लोग के पास और दोबारा नहीं आता है, ये दिन जाने के बाद फिर आने वाला साल क्या होगा, कैसे कहाँ रहेंगे, वो थोड़ी कोई जानता है। तो फिर चाची और पिंकी दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे, मैं देखकर बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। और ये दोनों तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं ही हैं, आप लोग को पता है क्योंकि आप लोग तो पहले भी इनसे मिले भी हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई हुई थी, जो लोग बाद में आए ना उनकी बच्ची थी पीहू। तो वो क्या कि उसको भी बैलून चाहिए था, उसको घर लेना था। तो फिर मैं बोली कि चलो भाई इसको भी लेना है, तो फिर पिंकी ला के उसको दी कि ले जाओ। और मेरी बेटी बोलने इसको एक चॉकलेट भी दे देते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट है। तो वो वहाँ से एक चॉकलेट सेलिब्रेशन भी उसको दे दी कि तुम इसको, और उसके मम्मी पापा देखिए मना कर रहे हैं, नहीं लेना है, नहीं 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 ये आपका गिफ्ट है। तो फिर ऐसे थोड़ी होता है कि छोटी बच्ची है, ये थोड़ी ख़त्म कर पाई। अभी हम लोग घर निकल रहे हैं, आप लोग से और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आज का ब्लॉग यहीं तक कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। तो सबकी तरफ से बाय बाय।